ये आदमी इतना उछल काहे रहा है? इसकी हरकतों से लग रहा है कम से कम ये चौथी या पांचवी से ज़्यादा तो पढ़ा नहीं होगा। लगता है दिमाग से पैदल हो गया है, इसलिए इतना उछल रहा है। रुको 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 रुको, कुछ बोल रहा है, कुछ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन बोल रहा है। अरे बाप रे, लगता है इसे भौतिक विज्ञान के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान है। तो क्या बोल रहा है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन और मोशन बोल रहा है। तो चलो देखते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन और मोशन होता क्या है। सो इनर्शिया का मतलब हर कोई ऑब्जेक्ट जिसका मतलब एक मास होता है वो क्या करता है? इनर्शिया का प्रॉपर्टी कैरी करता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई भी फॉर्म में हो, रेस्ट में हो सकता है या फिर मतलब कोई एक पर्टिकुलर स्पीड के साथ मूव कर रहा होता है, ये इनर्शिया के टेंडेंसी की वजह से ऑब्जेक्ट उसी स्टेट में ही फर्दर कंटिन्यू करना चाहता है। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस थिंग इज कॉल्ड एज इनर्शिया। मैं रिपीट करता हूं, इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू कंटिन्यू इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। सो कितने तरह के इनर्शिया होते हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इनर्शिया वी हैव? सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से तीन तरह के इनर्शिया होते हैं। फर्स्ट वाला रहता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड रहता है इनर्शिया ऑफ मोशन और तीसरा रहता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके, तो समझने का कोशिश करते हैं तीनों के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट डज इट मीन बाय इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब ये होता है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू कंटिन्यू इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। ओरिजिनली अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के टेंडेंसी की वजह से वो रेस्ट में ही कंटिन्यू करना चाहेगा। सही है। जैसे कि एक क्लिप में हम लोग देख सकते हैं, एक ग्लास है और ग्लास के ऊपर क्या एक पेपर या फिर एक कार्डबोर्ड रखा गया और कार्डबोर्ड के ऊपर क्या है? कॉइन है। तो जैसे ही हम लोग कार्डबोर्ड को डिस्प्लेस कर देते हैं तो क्या रहता है? कॉइन जौन से जगह पे है, कॉइन इनर्शिया ऑफ रेस्ट के टेंडेंसी की वजह से उसी जगह में ही कंटिन्यू करना चाहेगा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? अपना कॉइन सीधी तरह से ग्लास में गिर जाता है। ओके ओके, तो अब समझने का कोशिश करते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता क्या है। तो अगर फॉर एग्जांपल हम लोग एक केस कंसिडर करते हैं, सपोज एक फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा है, तो जैसे ही वो अपने हाथ से बॉल को रिलीज करेगा तो वो पॉइंट पे क्या रहता है? उसके बॉल का रिलीज का जो स्पीड रहता है वो सबसे ज्यादा रहता है। वो स्पीडोमीटर वगैरह में दिखाता है, कोई बॉलर 140 प्लस, कोई बॉलर मतलब 150 के आसपास, इवन 155 के आसपास भी मतलब बॉल जब रिलीज किया जाता है तब उसका स्पीड रहता है। बट जब बैट्समैन उसे फेस करता है तब वो 140 से बहुत कम स्पीड में उसे फेस करता है। इसके पीछे रीजन ये है कि ऑल्दो बॉल तो छुड़ा गया था 140 प्लस में, बट जैसे ही वो आगे जा रहा है, सही है, फ्रिक्शन की वजह से एटमॉस्फेयर में अपने जो एयर पार्टिकल्स हैं उसके साथ फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है? उसका स्पीड, बॉल का स्पीड कम जाता है। अगर हमारे प्लेनेट पे अगर देखें, अगर फ्रिक्शन ना होता पहला चीज, या फिर अगर ग्रेविटेशनल पुल नहीं होता, तो वो केस में क्या होता है? बॉल जो रिलीज किया गया है, अगर 140 से अगर रिलीज किया गया है तो बॉल 140 में ही कंटिन्यू करता। तो ये चीज को क्या बोला जाता है? इनर्शिया ऑफ मोशन बोल के बोला जाता है। इसका मतलब ये है, इफ ए बॉडी इज कंटिन्यूइंग इन द स्टेट ऑफ मोशन विद अ पर्टिकुलर स्पीड देन इट विल कंटिन्यू इन द सेम स्पीड। इस चीज को क्या बोला जाता है? इनर्शिया ऑफ मोशन बोल के बोला जाता है। ओके, अभी हम लोग तीसरे टॉपिक के ऊपर चले जाते हैं, व्हाट डज इट मीन बाय इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो अब समझने का कोशिश करते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता क्या है। चीज बहुत ही आसान है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन वो बोलता है कि ऑब्जेक्ट जौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में ही कंटिन्यू करना चाहता है। सही है। मतलब अगर हम लोग उसे बोलें, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू कंटिन्यू इन द सेम डायरेक्शन एज द ओरिजिनल वन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगर हम लोग एग्जांपल लेके समझें तो कुछ इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। सपोज एक कार है और कार जो है ऐसे करके कर्व पाथ में मूव कर रहा है। अगर वो कर्विलिनियर पाथ में मूव कर रहा है तो क्या होता है? जब कार जब टर्न लेता है, जब टर्निंग लेता है, तो क्या रहता है? हमारा बॉडी जो रहता है मतलब लेफ्ट या फिर राइट में डिपेंड करता है, लीन कर जाता है।
इसका मतलब इसके पीछे रेस्पॉन्सिबल कौन है? सिंपल बात है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन ही रेस्पॉन्सिबल है। मतलब अगर कर्व पाथ में अगर हम लोग जा रहे हैं तो हमारा जो बॉडी है ओरिजिनल पाथ में ही अपने आप को रखने का कोशिश करेगा। टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू कीप इटसेल्फ इन द ओरिजिनल डायरेक्शन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब एक नेक्स्ट क्लिप आ रहा है अपने स्क्रीन पे, आप देख सकते हो। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को इससे भी हम लोग समझ सकते हैं आराम से। अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में घुमा रहे हैं तो वो केस में क्या रहता है, एक स्टिंग के सहारे कोई एक ऑब्जेक्ट को हम लोग अटैच किए हैं और एक सर्कुलर ट्रैक में हम लोग उसे घुमा रहे हैं। जौन से पॉइंट में रस्सी टूट जाएगा वो पॉइंट में क्या रहेगा, हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में ही अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट उसी स्पीड में ही फर्दर कंटिन्यू करेगा। ये किसकी वजह से हो रहा है? सेम थिंग, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से ही हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे चौथी पास बबुए को भौतिक विज्ञान के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बोल रहा है नहीं, इसका मतलब ये कि गाड़ी का हैंडल का ओरिएंटेशन ओरिजिनली जौन से डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में ही रहेगा। क्यों? ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये सब हमारे बबुए को पता है, इसलिए दिन दहाड़े रास्ते के बीचों बीच हमारा बबुआ स्टाइल मार रहा है। जय हो न्यूटन चचा। बाजीगर मैं बाजीगर, दिल वालों का मैं दिलबर। बाजीगर मैं बाजीगर, दिल वालों का मैं दिलबर।